कायल हुए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। परिवर्तन संसार का नियम है और अक्सर ये हर जगह हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। खासकर सियासत के मैदान में यहाँ दस्तों गिरेबां होने वाले कब एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ने लगे कोई नहीं कह सकता। कुछ इसी तरह से बदल गई है दिल्ली की सियासी आबोहवा भी। तो कोरोना ने लोगों के काम करने के ढंग को बदल दिया है। सब कुछ बदल गया है, लोगों के काम करने का ढंग और साथ ही उनका मिजाज भी। मिजाज तक पर इसने उनके असर डाला है। बुरे वक्त में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। शायद ये बात अब दिल्ली के सियासतदानों की समझ में आने लगी है। तभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सुर भी बदल गए हैं। कल तक जो आप सरकार केंद्र की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रही थी, आज उसके मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार का बखान कर रहे हैं। दरअसल छतरपुर इलाके के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 बेड वाला देश का सबसे बड़ा कोविड केंद्र बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने राधा स्वामी सत्संग भवन में बने इस अस्थायी अस्पताल की औपचारिक शुरुआत की, जिसके बाद से दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सुर भी बदल गए। कोरोना महामारी के खिलाफ नीतियों पर कल तक जो केजरीवाल सवाल उठाते थे, वही ये कहते सुनाई दिए कि कोरोना जांच को बढ़ाने में केंद्र सरकार की खूब मदद मिली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। तो अचानक से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सुर बदले बदले सुनाई देने लगे हैं। सवाल कल जहां से उठते थे, आज वहीं पर जो है तारीफों में पुल बांधे जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो आखिर इन सब के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्यों इस तरीके से अचानक से उनकी बातें बदल गई हैं? चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं और फिर करते हैं इस विषय पर चर्चा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है इस केंद्र के उद्घाटन के बाद में, ये आप यहां पर देख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। दिल्ली में रोजाना हो रही 20,000 कोरोना जांच और केंद्र सरकार से जांच बढ़ाने में खूब मदद मिली है। खुद यहां पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि जून महीने के शुरुआत तक और जब कोरोना शुरू हुआ था, तब हम कोरोना की शुरुआत में सिर्फ महज 5,000 जो है जांच ही कर पाते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार को क्योंकि केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल गया है और उस सहयोग के बाद देश भर में सबसे ज्यादा जांच दिल्ली में हो रही है। रोजाना 20,000 जांच जो है वो की जा रही है। 26 जून को खुद यहां पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 21,000 जांच जो है दिल्ली में कोरोना की गई है। टेस्टिंग किट मिलने पर भी यहां पर जो है धन्यवाद उन्होंने दिया है केंद्र सरकार को और कहा कि किट के देने में भी केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग जो है वो मिल रहा है। तो आपको बता दें और आपको याद भी होगा कि इससे पहले केंद्र सरकार की नीतियों को खासतौर पर उपराज्यपाल की ओर से लिए गए फैसलों पर किस तरीके से सियासी बयानबाजियां यहां पर शुरू हुई थी। चाहे बात यहां पर टेस्टिंग की कर लें या फिर अस्पतालों में दिल्ली वासियों के इलाज के फैसले को लेकर कर लें, हर एक फैसले को लेकर के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने ही दिखाई दिए। कहीं पर उपराज्यपाल को अपने फैसले को पलटना पड़ा तो कहीं पर दिल्ली सरकार को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन अब यहाँ पर आकर के सभी के सुर एक नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह माना जाए कि बढ़ती कोविड-19 की महामारी जो कि अब काबू से बेकाबू होती जा रही है, 80,000 पार दिल्ली में संख्या चली गई है पॉजिटिव केसेस की, क्या ये बड़ी वजह माने यहाँ पर जो सब एक के एक सुर मिला रहे हैं, या फिर किसी और यहाँ कारण को माना जाए कि इस तरीके से केजरीवाल जो है अब केंद्र सरकार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं? तो आप क्या वाकई केंद्र सरकार की कायल हो गई है? इस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल जुड़े हुए हैं। दानिश जी,
क्या कहेंगे यहाँ पर, वक्त का तकाजा या फिर ये समझ अब आ गई है कि दिल्ली सरकार को कि केंद्र सरकार की सहायता के बिना काम नहीं चलने वाला? जी निश्चित तौर पर देखिए कायनात जी, जो हालात दिल्ली में थे कोरोना को लेकर के, उसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी जनता में, जनमानस में इस बात को माना है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल्योर रही। जो केजरीवाल सरकार जो है, जो चुनाव में जीत करके सत्ता में आई थी, जब वो कह रही थी कि जो है मोहल्ला क्लिनिक हमने इतना सशक्त बना दिया है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल को इतने सशक्त बना दिए हैं, तो फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो विकास था हॉस्पिटल का, अस्पताल का, मोहल्ला क्लिनिक का, वो पूरा का पूरा जो है एक दिखावा था। उसमें सच्चाई जो है इस कोरोना के महामारी में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य की जो सच्चाई थी उसको सामने ला करके खड़ा कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ 14 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब देखा, केंद्र सरकार ने देखा कि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तब उन्होंने जो है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को बुलाया, गवर्नर को बुलाया और बैठ के जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर जो है 14 जून के बाद जो टेस्टिंग होगी वो 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। टेस्ट के दाम जो है आधे कर दिए जाएंगे, बेड के दाम जो है वो घटा दिए जाएंगे, घर घर जो है मैपिंग की जाएगी, जो कंटेनमेंट एरियाज हैं वहां पे जाकर के घर के अंदर जो है सारे लोगों की जो है टेस्ट की जाएगी। उसके बाद से दिल्ली के अंदर जो है बेड की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। 14 जून से पहले दिल्ली के अंदर 9,337 बेड उपलब्ध थे, लेकिन गृह मंत्री के हस्तक्षेप के कारण दिल्ली में केंद्र सरकार ने 30,000 बेड उपलब्ध कराई है आज तक। तो इस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जो है काम किया है। दिल्ली सरकार के अंदर जो है दिल्ली में 30,000, लेकिन इससे पहले जो दिल्ली सरकार यहाँ पर आरोप लगाती रही, जिन मुद्दों को लेकर के सवाल उठाती रही, चाहे टेस्टिंग के मामले को लेकर बात कर लें, जब आरएमएल अस्पताल पर जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है उस अस्पताल पर यह आरोप लगाया गया कि टेस्टिंग जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, देरी से यहाँ पर जो है वो नतीजे दिए जाते हैं, रिपोर्ट दी जाती है और रिपोर्ट भी 40 से 60% लोगों की गलत दी जा रही है। अगर इस तरीके के मुद्दे यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों रहा? उस वक्त क्या कुछ और दिमाग में चल रहा था दिल्ली सरकार के और अब यहाँ पर माइंड चेंज हो गया है? देखिए कायरा जी, दिल्ली सरकार के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल है, इनकी पूरी राजनीति निगेटिव रही है। ये सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति जानते हैं और इस विश्वव्यापी जो महामारी है कोरोना की, उसमें भी ये ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और आज तो जग जाहिर है दिल्ली के अंदर क्या हालात है और उसके बाद किस प्रकार से केंद्र सरकार ने गृह मंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है। मैंने आपको जैसा अभी बताया, उसके बाद मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली में 14 जून से पहले जो वेंटिलेटर हुआ करते थे, जो आईसीयू के वेंटिलेटर होते थे, उसकी जो कीमत हुआ करती थी, जो डेली के जो उसके प्राइस हुआ करते थे, वो 44,000 रुपए तक दिल्ली के लोगों को चुकाना पड़ता था। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने उसको घटा करके 15,000 कर दिया है। आइसोलेशन बेड के जो चार्ज थे दिल्ली सरकार ने 25,000 कर रखे थे, आज उसको कम करके केंद्र सरकार ने 10,000 कर दिया है। बिना वेंटिलेटर वाले जो आईसीयू थे उसके 35,000 जो है उसकी जो है फीस हुआ करती थी, आज केंद्र सरकार ने घटा करके 15,000 में उपलब्ध कराया है दिल्ली की जनता के लिए। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली की सरकार को 500 ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया है, 440 से ज्यादा वेंटिलेटर देने का काम किया है। तो आप मुझे बताइए कि केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री दानिश जी, लेकिन अकेले दिल्ली आप सरकार की ही तो नहीं है, आप सरकार की तो ही नहीं है दिल्ली यहाँ पर अकेले। बीजेपी भी यहाँ पर जो है वो बराबर से यहाँ भागीदारी रही है। सांसद सभी के सभी दिल्ली ने जो है बीजेपी के ही चुन करके यहाँ से भेजे हैं और केंद्र शासित राज्य भी है। बार बार हम इस बात को कहते भी हैं कि केंद्र की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्थाओं को देखें, चुस्त दुरुस्त रखें। तो हालात इतने ज्यादा आखिर क्यों बिगड़ने दिए गए? क्या श्रेय लेने की होड़ जो है, दानिश जी, श्रेय लेने की होड़ क्या शुरू से ही चल रही थी और इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि कौन पहले यहाँ पर आगे आए और सामने सरेंडर करे? चलिए
इस बीच हमारे साथ में प्रियंका यादव भी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जरा आप बताएं सुरेंद्र जी कि इसे आप क्या कहेंगे। केजरीवाल साहब जो हैं जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के बखान कर रहे हैं, और ये एक बड़ी बात कह सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, उनके इस वाक्य का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? क्या वो ये समझ चुके हैं कि अब आपसी मतभेद जो है, जैसा वो खुद भी कहते थे कि मतभेद भुलाकर एक साथ आगे आगे चलना चाहिए, क्या वो उसी ढर्रे पर अब चल रहे हैं और अपनी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर इसे कुछ और आप नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कायनात एक बड़ी पुरानी कहावत है कि तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला। तो सच बात ये है कि आज की डेट में एक दूसरे को पंत और निराला कहने की मेरी आवाज बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको सुरेंद्र जी। तो तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला वाली कहानी लोगों की चल रही है। सच्चाई ये है कि दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली देश की है, और देश में पूरी जिम्मेवारी, दिल्ली एक अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है जी। अर्ध राज्य की अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, उसके पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीडीए नहीं है, और क्या नाम, तमाम सफाई की जो चीजें हैं वो सब नहीं है उनके पास, और इसके अलावा बजट की एक अपनी उनकी जिसके निश्चित सीमाएं। तो सच बात यह है कि बगैर केंद्र सरकार के सहयोग के न तो दिल्ली ठीक हो सकता है, न ही मुंबई ठीक हो सकता है, और न ही पूरा देश ठीक हो सकता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जीएसटी के बाद सारा का सारा केंद्र सरकार के पास आ गया है। तो ये लोग जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ आत्मश्लाघा के रूप में बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूरे देश में कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जो है, जिस प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन लॉकडाउन कराया था, उनके नेतृत्व में पूरे देश की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। तो अब आज की डेट में श्रेय लेने की होड़ क्यों कर रहे हैं? सच ये है कि चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो, देश की राजधानी है और एक आर्थिक राजधानी है, दोनों जगहों पर ही केंद्र सरकार का अधिक से अधिक सहयोग चाहिए। नहीं, अब ये जो ताजा हालात हैं, इसके लिए आप क्या मान रहे हैं कि अब ये जो हालात बन रहे हैं यहाँ पर सियासी फिजा बदल रही है या मिजाज बदल रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी वाले सिवाय राजनीति करने के कुछ नहीं करते हैं। ये लोग तो हमेशा से ही कहीं ना कभी लाशों पर राजनीति करते हैं, कभी बीमारी पर कायनात राजनीति करते हैं, और कभी किसी और चीज पर करते हैं। तो आज हम आरोप प्रत्यारोप से अलग हट करके हम तो एक चीज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी देर आए दुरुस्त आए, आप राजनीति बाद में कर लीजिएगा, इस वक्त देश के हर नागरिक की जान बचाइए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, नागरिक है उनकी जान बचाइए, राजनीति बाद में कर लें। अकील खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अकील जी, जैसा अभी यहाँ पर सुरेंद्र यादव जी ने कहा कि अभी जो ताजा हालात और जो सीएम केजरीवाल के जो बयान यहाँ पर सामने आए हैं केंद्र सरकार को लेकर के, ये क्या यही इसी तरह से देखा जाए कि देर आए दुरुस्त आए? अब समझ आ चुकी है कि बिना सहयोग के और बिना यहाँ पर अगर आप साथ नहीं देते हैं तो काम नहीं बनने वाला है, साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि हाँ में हाँ भी मिलाई जाए। देखिए, ये हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं। इस वक्त कायनात जी, पूरे देश को एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये विश्व युद्ध की तरह है हमारा कोरोना वार, 3 महीने लग गए इस टाइम। अकील जी, जरूरत है इस वक्त राजनीति, सुरेंद्र जी राजनीतिक लैंग्वेज ना इस्तेमाल करके उन्होंने जो पॉजिटिव चीज की है मैं उनको बताना चाहूंगा कि हाँ इस वक्त जरूरत है, और अरविंद जी शुरू से ही पॉजिटिव रहे हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही काम कर रहे हैं। अकील जी ठीक है, आप पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसी बात को लेके मैं ये कहना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया था कि अब कोरोना को लेके वो अपनी नीति रणनीति जो है खुद तय कर सकते हैं, तब ये कह दिया गया था कि पीएम जो है बैकफुट पर चले गए हैं और सारा ठीकरा जो है राज्य सरकारों के सिर मर दिया है। अब जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमें हाथ पकड़ कर के चलना सिखाया है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, क्या अब इस बयान को ऐसे ना देखा जाए कि अब खुद से नहीं बन पा रहा तो अब सारी जो भी चीजों का ठीकरा है वो केंद्र सरकार के सर मरने के लिए ये सब चीज अब उन्होंने बोल दी है और कह दी है? देखिए कन्हा जी, अगर आप पूरी स्थिति पे आपकी नजर है शुरू
शुरू से ही अरविंद केजरीवाल, जब देश के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं की थी, तभी से अरविंद केजरीवाल जी इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमें रोकना चाहिए, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो ये देश का बुरा हाल होगा ये कोरोना से, और हम बहुत बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाएंगे, जो पहुंच चुके हैं अभी हम। तो ये तो अरविंद जी शुरू से बोला। देखिए दूसरी चीज ये है कि एक मिनट सुन लीजिए, हमारी जो है हमारी लिमिटेड अथॉरिटी है, और उस वक्त जो सपोर्ट करना चाहिए था एलजी साहब के थ्रू, वो एलजी साहब जो पता नहीं कहाँ एयर कंडीशन में सो रहे थे, उस वक्त नहीं दिया। और उसके बाद हमने जो काम किए हैं, देश में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड का काम दिल्ली के अंदर हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हुई है, और इसीलिए पूरे देश जी जब यहाँ पर आना चाह रहे थे इलाज करवाने के लिए, जब केंद्र सरकार ने, जब मैं ये आपको याद दिला दूं, जब केंद्र सरकार ने यहाँ पर अलग अलग जोन में बांटने का जो जिम्मा है राज्य सरकारों को सौंपा, रेड जोन के तहत जो कैटेगरी रखी गई, दिल्ली में सभी जो जिले थे वो रेड जोन में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यह फैसला लिया कि रेड को भी ऑरेंज जोन के तहत जो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का खोला जाना जरूरी है ज्यादा अभी इसके लिए। उस वक्त यहाँ पर यह सहमति के यहाँ सुर क्यों दिखाई दे रहे थे? आपने तब भी तो अपनी चलाई, अभी आप कह रहे हैं कि हम पूरी अथॉरिटी के साथ काम नहीं कर सकते, तब किस के तहत आपने फैसले लिए? अभी कोऑर्डिनेशन बहुत वेलकम, मैं वेलकम करना चाहूंगा अमित शाह जी की जो अप्रोच इन्होंने अभी पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने की इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी ने उस हाथ को थामा है, और ये जरूरी हमारे देश के लिए इस टाइम। यानी आप मान रहे हैं केंद्र तो हाथ बढ़ा रहा था, आप ही उसे नहीं थाम रहे थे? मैं बोलूंगा कि पॉलिटिक्स करने की बजाय जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है उसको लेकर के चले, और हमें ये जो 5.5 लाख होने का अंदेशा है, ये सिसोदिया जी ने बोला है, इसको फीट को हमें मीट करने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। चलिए प्रियंका यादव जी करके हमें देखिए ना टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना एफर्ट करना है, हमें रियल टर्म से मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रियल टर्म, बिल्कुल सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यही उठता है अकील जी कि इतना वक्त क्यों लग गया इस तरीके से साथ आने में, और ये साथ अब कितना लंबा बनेगा, कितना लंबा चलेगा? अकील जी मैं यही जानना चाह रही हूँ, जिम्मेदारी सभी की है यहाँ पर, और बहुत जिम्मेदार होकर काम करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आप उसी अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया यहाँ पर आपसी सहमति के बनने में? इससे पहले तक, कल तक भी आप केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर सवाल लगातार उठा रहे थे, नियत और नीति दोनों पर सवाल उठा रहे थे। अभी देखिए मोदी जी को पूरे देश को एक साथ लेके चलना चाहिए था, ना कि डिवाइड करके स्टेट को अलग करके और सबको बोलना चाहिए अब अपना अपना देखो। ये इस वक्त तो सेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो अब शुरुआत हो गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया, बहुत अच्छा है, वी वेलकम, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुल है अमित शाह जी के और बीजेपी सरकार के। इस वक्त अगर पॉलिटिक्स करने लगेंगे तो अभी वही जो देश के अंदर जो मृत्यु दर है वो बढ़ती चली जाएगी, और कोरोना नहीं बिल्कुल वो तो कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पर आपसी लड़ाई होती रहे और इस तरीके से कोरोना जो है आगे बढ़ता रहे। प्रियंका जी और आपने रहने हमारे पास ये ध्यान रखना है, कांग्रेस वालों को भी और बीजेपी वालों को भी। बिल्कुल बिल्कुल हाथ बढ़ा रहे हैं, आपने हाथ थामा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। बिल्कुल एक साथ यूनाइट होकर के कोरोना के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन वही फिर सवाल कि क्या ये साथ जो है कुछ वक्त तक के लिए रहेगा या आगे चल के फिर से मतभेद और मनभेद हो जाएंगे? प्रियंका जी कैसे आप देख रही हैं इन सभी चीजों को, इन बदले बदले हालात को, बदले बदले बयानों को? शुरू देखिए ये जो पूरा वाकया इस समय हुआ है, जहाँ पे हमने देखा कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के बीच में आपको एक तरीके से डिसएग्रीमेंट दिखाई दिया हॉस्पिटल बेड इंक्रीज करने में या क्वारंटाइन सेंटर्स को इंक्रीज करने के इशू पे। तो वहाँ पे अगर आप 19 जून का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर देखेंगे तो उस ऑर्डर के मुताबिक जो वो वाकया हुआ था आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, वहां पे जरूर हमें एक मतभेद दिखाई दिया,
वहाँ पे हमें जरूर एक ये चीज दिखाई दी कि आपकी सहमति से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिक्स दिखी, वहाँ पे मतभेद दिखा, वहाँ पे ये दिखा कि यहाँ पे तालमेल नहीं है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर जब आप देखेंगे, जब अकील जी राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियंका जी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपका भी यहाँ पर पक्ष जरूर दूंगी। मेरा मतलब जो चीज है ही नहीं, जो चीज सही हो चुकी है उसको आप क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि सही हो चुकी है? यहाँ पर अकील जी मैं आपको याद दिला दूं, जब उपराज्यपाल जी ने यहाँ पर जब फैसला लिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज नहीं होगा, जिसे उन्होंने पलटा था, उस फैसले के बाद क्या कहा था मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कि जो केंद्र कहेगा उपराज्यपाल कहेंगे, वो जो शब्द है शब्द वो फैसला लागू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से विवाद हुआ, और किन किन मुद्दों पर विवाद हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, जो जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा हमें। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी आऊंगे आपकी तरफ। प्रियंका जी जल्दी से, प्रियंका जी अपनी बात जल्दी पूरी। जून 10 को जब हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब हमें संबोधित, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको बताना। प्रियंका जी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यही तो चाहिए इस वक्त, इसको पॉलिटिक्स करने की बजाय। अकील खान जी अगर आप अपनी बोले जाएंगे और सुनेंगे किसी की नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी, बात समझ में कैसे आएगी? सर अभी मेरी बात खत्म हुई नहीं है, मेरी बात मैंने शुरू ही नहीं। देखिए ना, अभी बात कोई विपक्ष का नेता कर रहा है ना मैं कर रही हूँ, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बात तो सुन लीजिए, वो किस नजरिए से देख रहे हैं चीजों को। आप तो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं। जी प्रियंका जी, तो अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देखेंगे, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें संबोधित किया 10 जून को, वहाँ पे वो साफ साफ कहते हैं कि अब से ना ही मेरी पार्टी का कोई मेंबर या मैं खुद सेंटर के किसी भी निर्देश को टालेंगे, ना हम उसको अनदेखा करेंगे, हम साथ साथ चलेंगे। और बार बार उनका ये एम्फेसिस इस बात पे कि हमें साथ साथ काम करना है, बार बार अब से हमको साथ साथ काम करना है, अब से हमको साथ साथ काम करना है। ये बयां करता है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कल तक आप भी तो यहाँ पर नियत और नीति दोनों पर सवाल उठाते आ रहे थे, तब तो आपको सही लग रहा था। आज हम सिर्फ आपकी बात को लेकर के ही पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वाकई में जो चीजें दिख रही है वैसी हैं? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या इसका भी कोई दूसरा पहलू है? जी सुरेंद्र जी, एक बात का जवाब दूं मैं, एक करके जिन्होंने अरविंद जी को उसमें सीधे सरेंडर आप करके, और आप इस तरीके से कोई डिस्कशन हो ही नहीं। अकील जी आप सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अकील जी आप सुन किसी की नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हम सभी केजरीवाल सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा तो होती ही है, तो हम वही चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हैं कि बस एक ही बात को आप पकड़ करके बैठ गए हैं। जी सुरेंद्र जी, हमारी बात को तो कंप्लीट करने दीजिए। दो बातें मैं साफ साफ कहूँ। पहले तो मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक जो प्रियंका यादव जी हैं वो अपनी बात कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि अकील साहब तो अपनी पार्टी की चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि न तो उन्हें आपके चैनल का ध्यान है और न ही उन्हें का नहीं है। ये आप अगर सही क्या बात कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करना भी जरूरी है। देखिए ये अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप किसी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कितने मतभेद रखते हैं लोगों से। यदि आप इस तरीके की चीजें, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो कि आप किसी के लिए अगर डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, हम आपके पार्टी के लीडर से कैसे डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करें? आप सुनने तो दीजिए, डेमोक्रेटिक वे में एक डिस्कशन को होने तो दीजिए। आप सुनने के लिए राजी नहीं है। आपने तो रिप्रेजेंट कर दिया अपनी पार्टी के, हम जिस टॉपिक, एक्चुअली पॉइंट क्या है ना, आपने डिस्कस, आपने शो कर दिया। हमारा हक है कि हम बोले उसको। अकील जी आप इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का ही फेलियर रहा है, जो इतने हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए, बिगड़ गए, और अब आइंदा आकर के समझ आ गया है यहाँ पर, और इसीलिए केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है या थामा है। उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करनी थी, ये प्रॉब्लम आती है इतनी बड़ी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने रिपब्लिक टीवी पे ये बोला था कि इसको बंद नहीं करते, उसे 4-5 हफ्ते बाद बंद की गई।
चलिए दानिश इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दानिश जी, गवर्नमेंट के अंदर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, IAS IPS है, उनको नहीं पता चलता कि ये बंद कर देना चाहिए। कायनात जी, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये डिबेट आज तक नहीं होना चाहिए और इस तरह की डिबेट में समय जो है सिर्फ बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लोग जिनको बात करने का तरीका नहीं है, जब प्रियंका जी अपनी बात रख रही है उनको बात पूरी करनी चाहिए। जब आप वो पूरे डिबेट को खराब करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या डिबेट करना है? कायनात जी आप बताइए मुझे, क्या डिबेट करूँ मैं ऐसे लोगों के साथ? बताइए क्या डेफिनेशन तरीके की? यहाँ पे आकर के आप दूसरों को उपदेश मत दीजिए, अपना देखिए गिरफ्तार। देखिए सर, बिना आपको अखिल जी यही बात, यही एटीट्यूड, अभी जिस एप्टीट्यूड को आप पॉजिटिव करने की कह रहे थे, अब देखिए आप खुद उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे नेगेटिव की तरफ बढ़ गए हैं, कैसे नेगेटिव आप बात कर रहे हैं। आपने शो कर दिया, आपकी पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड कर रही है। सुरेंद्र जी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से आप सभी अपनी अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं चीजों को? क्या फिर से यहाँ पर लग रहा है कि खटपट होगी, और या फिर ये जो अब पॉजिटिव वाली बात हो रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड की, ये आगे तक चलेगा जब तक हम ये जंग नहीं जीत जाते? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों की दोनों पार्टियां सिर्फ श्रेय लेना चाहती हैं, बीमारी से लड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हिसाब से श्रेय लेना चाहते हैं और आप पार्टी के लोग अपने हिसाब से श्रेय लेना चाहते हैं। हमारा ये कहना है, आप श्रेय ले लीजिए भाई, सारा श्रेय ले लीजिए, लेकिन जनता को तो सुरक्षित कीजिए। आज का पहला काम जो है वो जनता को सुरक्षित करना है, लेकिन ये जनता को सुरक्षित करने की प्रियंका जी देखिए, ये जो लड़ाई है यूनियन टेरिटरी में केजरीवाल गवर्नमेंट की और एसपी के बीच में, ये आज की नहीं है। पहले भी हमने देखा था, इससे पहले जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके साथ भी इसी तरीके के मुठभेड़ों में हमारे आप बिल्कुल अधिकारों को लेकर टकराव यहाँ पर पहले भी हम देखते रहे हैं। जी हाँ, इस तरीके के टसल्स हमने पहले भी देखे हैं, जो हम आज भी देख रहे हैं वो भी इस तरीके की मतभेद का ही नतीजा है। इसमें मैं सुरेंद्र जी की बात से आधा अग्री करूंगी और आधा नहीं। शायद ये श्रेय ना लेना ना हो, पर हाँ एक होता है ना, अपनी चलानी है, हमें अपना करना है, अपने तरीके से करना है। बॉस कौन है वहाँ, यहाँ पर ये चीजें जरूर कह सकते हैं कि देखी जा सकती है कि बॉस कौन देखी जा सकती है। दानिश इकबाल जी जल्दी से, अब जो साथ आया है कितना लंबा है ये देखिए, इसका भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि मतभेद, आपसी प्रॉब्लम ये कभी भी उभर कर आ सकते हैं। बट एक चीज जो है ये हमें समझना जरूरी है कि बिना केंद्र के सहारे के कोई भी राज्य कोरोना जैसी बीमारी को टैकल करने में सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे वो आर्थिक बड़ी जिम्मेदारी और पहली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा केंद्र की ही बनती है दिल्ली के लिए, ये कह सकते हैं। बिल्कुल दानिश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अखिल जी से मुझे उनकी प्रतिक्रिया अंतिम लेनी है। जी देखिए कायनात जी, सुरेंद्र भाई जो कह रहे हैं कि जो है केंद्र की सरकार ने क्या, मैं बहुत छोटा सी बात पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र भाई से कि पंजाब में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के चलिए फिर आप यहाँ पर इसकी सरकार, उसकी सरकार और हमारी सरकार, इस पर आप चले गए हैं। अखिल जी, सरकार के अलावा आपने किया हो, अखिल जी एक भी काम नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जो है महामारी को रोकने का प्रयास। अखिल जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। भीलवाड़ा मॉडल को पूरी ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड की आप बात शुरू से कर रहे हैं, ये कब तक रहेगा? ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है कब तक रहेगा? एकजुट होने की जरूरत है और एक कोऑर्डिनेशन से मोदी जी। चलिए, ये बात बहुत शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते आ रहे हैं कि कोरोना से हम मिलकर ही फाइट कर सकते हैं, मिलकर ही लड़ सकते हैं, अगर आपस में लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। और अब वो अप्रोच जो है वो दिखाई भी दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इसी रफ्तार से हमने सियासत को भी तेजी से के साथ में आगे बढ़ते हुए देखा। आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर बेहद हुए, हर एक चीज को लेकर के तू मैमे का दौर भी चला, चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर क्वारंटीन नीति को लेकर लिए गए फैसलों की हो। लेकिन अब कहीं जाकर के जो दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो साथ अब आया है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना के खिलाफ हम इस जंग को जीत नहीं जाते हैं। लेकिन सियासत है, यहाँ पर कब क्या बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर।